अब जन्मजात जहर तेरी बारी है। विपिन इतना कहता है और उसके साथ में जन्मजात जहर के ऊपर ध्यान देने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो मास्टर शेख थे उन्होंने पहले यहाँ पर बता दिया था कि यहाँ पर जन्मजात जहर को बाहर भगाने का एकमात्र जो जरिया है वो है यहाँ पर स्वर्ग की लपटें, और उसके साथ में वो उनको भगा सकता है। और अब विपिन यहाँ पर 1 साल से उसको जेल भी रहा था और अब वो सोच रहा था कि अब इसको यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाने का मौका मिल चुका है, क्योंकि पिछली बार जब विपिन ने उसको बाहर निकालने की कोशिश की तो वो सीधे उसके मेरिडियंस के अंदर जाकर घुस चुका था और वहां से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो अब उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा ये होगा कि वह इस जहर को खत्म कर दे। लेकिन इस जगह पर विपिन बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, वरना उसको इश्क विस्क हो जाता। तो इसी वजह से जल्द से वह वहां पर खड़ा हो जाता है और अगले पल यहाँ पर वो बादलों के अंदर चला जाता है। विपिन अभी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि यहाँ पर वो जहर वापस से कहीं पे भाग जाए। अभी वह इसे पूरी तरह से यहीं पर ही खत्म कर देना चाह रहा था। जल्द ही विपिन अब अपने पूरे शरीर के ऊपर उन काली लपटों को लपेट लेता है और अगले पल यहाँ पर वह एक जलता फिरता गैस स्टोव बन चुका था। किसी को अगर कुछ बनाना हो तो इसे उधार ले सकते हो। जल्दी यहाँ पर जो उसकी सारी लपटें थी उसकी रगों रगों के अंदर बहने सी लगी थी। वहीं दूसरी तरफ जो जहर था वो अपनी जगह पर आराम से सुस्ती उस्ती ले रहा था। उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि अभी बाहर क्या चल रहा था, लेकिन अचानक से जैसे उसने महसूस किया कि कुछ खतरनाक उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है तो जहर अपनी जगह पे उछल पड़ता है। ये क्या है, और उसके साथ में वह इधर उधर भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन पहले से ही यहाँ पर वह चारों तरफ से उन काली लपटों के साथ में गिर चुका था। कहाँ भाग रहे हो? इतनी देर से यहाँ पर तुमने मेरे को परेशान करके रखा हुआ था ना। अगर तुम पहले निकल जाते तो तुम्हें यहाँ पर मैं छोड़ भी देता, लेकिन अब ना बाबा ना, अब मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। विपिन अब वहाँ पर हंसने लगता है और उसकी आत्मा अभी उसके शरीर के अंदर वो सभी चीजों को होते हुए देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब जहर चारों तरफ से घेर चुका था। वास्तव में अब वो समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ पर जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब सारी सारी लपटें उसको घेर कर उसको मारने लगती है और अगले पल वो जलाना शुरू कर देती है। जल्दी यहाँ पर उस जहर के अंदर से चिंचिड़ाने की आवाजें सुनाई देने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद में आखिरकार वह यहाँ पर कम हो चुका था। चलो आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया है, अब ये जहर मेरे को ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन अभी विपिन फिर से एक और बार अपने शरीर को जांच लेना चाह रहा था। क्या पता वो जहर है कभी ना कहीं पे भी जाकर बैठ सकता है। तो एक बार फिर से अपनी लैपटॉप को एक्टिवेट करते हुए वो वहीं पर ही देखने लगता है। लेकिन उसके साथ में विपिन जैसे ही एक चीज देखता है तो वो पाता है ये क्या है। विपिन का ये एक्शन था, वास्तव में अभी उसको एक जोर का झटका लगता है, क्योंकि वो देखता है कि अभी जन्मजात जहर तो अपनी जगह से पूरी तरह से गायब हो चुका था, लेकिन अगले ही पल जो उसके मेरिडियंस थे, जो उसकी नसें थी, जहाँ पर वह एनर्जी स्टोर हुआ करती थी, वहीं पर ही अब एक और काला गोला आ चुका था, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि वो जहरी है। ये क्या है आखिरकार, अब ये यहाँ पर कहाँ से आ गया? विपिन पूरी तरह से चौंक चुका था। अब वो यहाँ पर चुपचाप भी तो नहीं बैठ सकता था ना, लेकिन यहाँ पर जो जहर था वो अपनी जगह पर ही बैठा हुआ था। वो कहता है ना बेटे ना, ऐसे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हें पूरी तरह से बॉडी से बाहर निकाल कर ही छोड़ूंगा। इतना कहने के साथ में विपिन जल्दी से फिर से काली एनर्जी को अपने अंदर डालने लगता है और उसको बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर जो स्वर्ग की काली लपटें थी ना, वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी, क्योंकि वह जहर अपनी जगह पर ही आराम से बैठा हुआ था। अब ये क्या बला है भाई? अरे बाहर निकलना, मैं तेरे को यहाँ पर नहीं रखना चाहता, तू बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? विपिन अब पूरी तरह से रोने की कगार पर पहुंच चुका था। आखिरकार अब वो कैसे करे? यहाँ पर उसने सारी चीजें ट्राई कर ली थी, उसने आत्मा को यूज किया था उसको खींचकर बाहर निकालने के लिए, लेकिन नहीं, वो तो अपनी जगह पर ऐसे जमा हुआ था जैसे कि यहाँ पर किसी ने उसको गोंद से चिपका दिया हो। वहीं अचानक से उसको कुछ याद आता है, अब ये नहीं हो सकता। क्या ये वही समस्या है जिसके बारे में मास्टर से एक बात कर रहे थे? वास्तव में ये वही नहीं हो सकती है। ये उस दिन की बात है जिस दिन यहाँ पर विपिन एम्पायर एलायंस के अंदर तबाही मचा रहा था और उसको वहाँ पर वो सील मिल गई थी, जिसके अंदर मास्टर शेख ने उसको कहा था कि एक बार जन्मजात जहर को आप आसानी से खत्म तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद में जो सबसे बड़ी समस्या आएगी ना, वह ये है कि यहाँ पर आपको उसके बाद में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। हे भगवान, यहाँ पर ये क्या है? मास्टर शेख आपको मेरे को बता देना चाहिए था कि यहाँ पर इसको भी कैसे निकाला जा सकता है, लेकिन अब वो यहाँ पर क्या करे? वहाँ पर वो ना तो लाइब्रेरी का यूज कर पा रहा था उसको बाहर निकालने में, ना किसी और चीज का।
चलो छोड़ो, अब यहाँ पर मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये वैसे भी चुपचाप अपनी शांति से बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है कि अगली बार जब मैं मास्टर शेख से वापस मिलूंगा ना, तो उस वक्त उनसे पूछ लूंगा। इसी वजह से यहाँ पर अब विपिन जल्दी से अपनी सारी घबराहट को दूर कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अभी फालतू में टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है। लेकिन अब आखिरकार एक जो बड़ा सारा तनाव था उसके सर के ऊपर से हट चुका था, क्योंकि उस तनाव की वजह से उसके सर के बहुत सारे बाल भी उड़ से चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ विपिन देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर जो बादल थे ना, वो धीरे धीरे कम होते हुए जा रहे थे। चलो ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अचानक से विपिन के दिमाग के अंदर एक खतरनाक आइडिया आता है। वास्तव में क्या लोग तुम भागना चाहते हो? अरे मैंने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया है, तुम नहीं जा सकते हो, विपिन इतना कहता है और जल्दी से अपने पास में से गोल्डन स्पिरिट स्टोन बाहर निकाल लेता है। ये वही गोल्डन स्पिरिट स्टोन था जो उसको यहाँ पर उसके कंकाल भाले द्वारा दिया गया था। ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक अयस्क माना जा सकता है। वास्तव में इसको पिघलाना कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं है, चाहे से इसके अंदर वो किसी भी चीज का यूज कर ले। लेकिन इस जगह पर यहाँ पर स्वर्ग की काली लपटें थी, और स्वर्ग की काली लपटें के सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। चलो ठीक है, आखिरकार गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई मेरे साथ में बहुत समय से है, तो उसको भी यहाँ पर अपग्रेड कर देना चाहिए। गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई, चलो बाहर आओ, विपिन ऐसा कहता है और जल्दी से एक बड़ी सी कढ़ाई को बाहर निकाल देता है। मास्टर मास्टर क्या हुआ, आपको मेरी याद आ रही थी क्या? गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई बाहर आती है और वो सीधा विपिन की तरफ भागने लगती है। वो कहती है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे मास्टर को यहाँ पर हाथ लगाने के बारे में सोच रहा है? आ जाओ, मैं तुझे यहीं पर ही मार दूंगा। आखिरकार कौन है जो यहाँ पर ऐसा कर सकता है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अचानक से गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को कुछ महसूस होता है। ये क्या है? और उसके पसीने छूट जाते हैं। मास्टर ये क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरे को मारना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई देख पा रही थी जो उसका मेटल था ना, वो धीरे धीरे पिघलने लग रहा था। मास्टर मास्टर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मास्टर प्लीज, मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, मेरे को अभी बच्चे भी पैदा करने। नहीं नहीं, मैं आपको मामा बनाऊंगी, मास्टर प्लीज, मास्टर मत करो। यहाँ पर वो इसी तरह से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ, बस चुप हो जाओ पागल, मैं तुम्हें यहाँ पर अपग्रेड करने के बारे में सोच रहा हूँ और तुम बच्चे करने के बारे में सोच रही हो। मैं तुम्हें अगर यहाँ पर चुप नहीं हुई ना, तो उसके बाद में ये जो ऊपर दिख रही है ना, उसके अंदर फेंक दूंगा ना, तो एक ही बार के अंदर तुम तबाह हो जाओगी, इसलिए चुप हो जाओ। उसके साथ में ही, ये क्या मास्टर, आप मेरे को अपग्रेड कर रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, मैं चुप हो रही हूँ। उसके साथ में जल्द ही यहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई चुप हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी अपने मास्टर के सामने बोलना उसका एक टीन का डिब्बा बना देने लायक था। उसके साथ में यहाँ पर जो गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई थी ना, धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। विपिन जल्दी से अब उस अयस्क को भी यहाँ पर उस आग की तरफ भेजता है और उसको धीरे धीरे कर नरम करना शुरू कर देता है। लेकिन अचानक से विपिन का दिमाग हिल जाता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता है। मैं तो भूल ही गया यहाँ पर मुझे कितनी मात्रा लेनी है, क्योंकि अगर मैंने गलत मात्रा ले ली तो उसके बाद में तो यहाँ पर इसका संतरा बन जाएगा, क्या पता ये तरबूज भी बन सकती है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। मैं वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं जानता। विपिन पागल होने के कगार पर पहुंच चुका था। आखिरकार वह एक 8 स्टार लोहार था, तो यहाँ पर वह कैसे एक 9 स्टार लोहार का काम कर सकता था, क्योंकि जो अयस्क अभी उसने लिया हुआ था ना, वो बड़ा ही दुर्लभ था और इस वक्त यहाँ पर अब वह कुछ नहीं कर सकता था। चलो छोड़ो यार, अब यहाँ पर मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं वास्तव में लापरवाह तो हूँ, अगली बार से मेरे को ध्यान रखना होगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जितना गलत होना था वो पहले से हो चुका है। और इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा मात्रा में मिलाने से कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर ज्यादा मात्रा इस अयस्क की मिला भी गई तो उसके साथ में यह अयस्क इतना दुर्लभ है कि ये आराम से किसी की भी एनर्जी, किसी की पावर को यहाँ पर बदल सकता है। चलो छोड़ो, यहाँ पर वैसे भी देर हो चुकी है, तो एक काम और करते हैं ना, इसके अंदर कुछ और मिर्च मसाला डाल देते हैं। उसके साथ में यहाँ पर अब विपिन अपना एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जैसे कि यहाँ पर कोई सब्जी वब्जी बना रहा हो और उसके साथ में बोलता है कि नहीं अब हल्दी भी डाल देते हैं और उसके ऊपर यहाँ पर अब लाल मिर्च के साथ में कुछ और कड़वी चीजें भी डाल देते हैं। ये कुछ ऐसा ही था। उसके साथ में यहाँ पर अब जो वो स्टेज था, जो प्लेटफॉर्म उसके ऊपर वो कर रहा था, उसको भी इसके अंदर झोंक देता है। वहीं अचानक से विपिन ऊपर की तरफ देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर जो काले बादल थे ना, वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। अरे अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अगर तुम भाग गए तो उसके बाद में यहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई का क्या होगा? वो तो यहाँ पर आधी अधूरी मर जाएगी। अरे वो मेरे को यहाँ पर गालियां उड़ देगी, तुम मत जाओ कहीं पे भी। यहाँ पर विपिन इतने बारे में सोचता है, लेकिन वो जानता था कि अभी भी यहाँ पर बिजली की बादलों की जैसे ये सभी उसकी बात नहीं मानने वाले हैं। तो वो कहता है ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो। तो अगले पल विपिन जल्दी से अपना थोर का थोड़ा बाहर निकाल लेता है और डिंग डैंग 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 डिंग डैंग ऐसी आवाजें वहां पर सुनाई देना शुरू हो जाती है।
ये यहाँ पर विपिन अपना काम करना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ यहाँ पर उस हॉल से थोड़ी की दूरी के अंदर यहाँ पर सभी मास्टर टीचर्स उसी तरफ निगाहें गड़ाकर बैठे हुए थे। क्या विपिन यहाँ पर कुछ कर पाएगा? क्या विपिन यहाँ पर उसको पार कर सकता है? यहाँ पर सभी इसी तरह से बात कर रहे थे। तो वही कहता है हाँ, उसकी इस चीज को देखने के बाद में तो लगता है कि शायद वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि पिछली बार भी तो यहाँ पर उसने बिजली के बादलों के साथ में अपनी अच्छी खासी दोस्ती बना रखी थी। तो क्या पता यहाँ पर वो इसके साथ में भी कर ले। अरे लेकिन यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो बिजली के बादल थे और ये स्वर्ग के काली आग है। अरे बिजली के बादल भी यहाँ पर इससे डरते हैं, तो यहाँ पर विपिन कैसे बच सकता है? अब क्या ही कर सकते हैं। आखिरकार अब हमारे पास में कोई और दूसरा चारा तो है नहीं। चलो सभी अपनी लाइन तैयार करके रखना। अगर विपिन यहाँ पर मर जाता है तो उसके साथ में हमें शेन कबीला, संत कबीला, जियान कबीला यहाँ पर क्लेशर प्लेन कोर्ट और उनके सभी स्टूडेंट्स को समझाना होगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एम्पायर अलायंस के ऊपर आकर वो फिर से हमला मार दे कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे यहाँ पर आकर हमारे टीचर मरे हैं। ना भाई ना, ऐसा तो वह कर नहीं सकते थे। ये सभी उस जगह का सीन चल रहा था जब विपिन यहाँ पर बादलों के अंदर घुस रहा था और ऐसा कुछ कर रहा था। उसके साथ में सभी की निगाहें वहीं पर ही टिकी हुई थी कि अचानक से यहाँ पर वह देखते हैं कि यहाँ पर जो विपिन था उछलता हुआ सीधा बादलों की तरफ चला जाता है। अरे ये क्या कर रहा है? ये विपिन पागल वागल हो गया है क्या? अरे इसको क्या मरने की जल्दी है? यहाँ पर वह सही तरह से हैरान हो चुके थे, लेकिन अचानक से यहाँ पर वो देखते हैं जहाँ पर वो बातें कर रहे थे कि यहाँ पर बादल धीरे धीरे करते हुए कम होते जा रहे थे और अचानक से अंदर से यहाँ पर डिंग डैंग डैंग की आवाजें सुनाई देने लगती है। और वो देखते हैं कि जो विपिन था उसने अपने हाथ से एक हथौड़ा बाहर निकाला और अपने सामने एक बड़ी सी कढ़ाई को पीटना शुरू कर चुका था। ये क्या है? अरे ये कोई यहाँ पर लोहार बनाने वाली चीज थोड़ी ना है। अरे ये काली लपटें हैं। क्या इसका यूज भी अब लोहारी के लिए किया जाने लगेगा? बेचारी काली लपटें, ये अगर यहाँ पर वापस से आ जाती है ना तो ये साथ में विपिन को तो पूरी तरह से निकाल फेंकेगी। वाह 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 विपिन, क्या तुम वास्तव में अभी यहाँ पर एक हथियार बनाने के बारे में सोच रहे हो? वहाँ पर करण, एल्डर्स और जितने भी मास्टर टीचर्स खड़े हुए थे वह पूरी तरह से वहीं पर ही जम चुके थे जब उन्होंने देखा कि एक बंदा हवा के अंदर ही यहाँ पर अपने लोहारी दिखा रहा था। और वहीं एपिसोड भी खत्म हो गया था। चलिए गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं जल्द ही। अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे देखते हैं कि आखिरकार कितने बंदे कमेंट्स करते हैं, जिसके बाद में मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आखिरकार बंदे लास्ट तक भी इसको सुनते रहते हैं। चलिए गाइस, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।